अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। आज सारे बंदे आपस च सलाम लैके जाएंगे, कोई बंदा एक दूसरे ने सलाम लैन तो बगैर न जाए। कंधे ना कंधा मिला के, टखने ना टखना मिला के नमाज पढ़ो। अगर किसी को कोरोना हो जाएगा, मैनू फड़ के चौक खिलार के गोली मार जाए, खून माफ। पैगंबर की हदीस से इतबार नहीं, पैगंबर की हदीस से यकीन नहीं। लोगों सुन लो, दीन इंदल्लाह इस्लाम। मैं हाफिज मोहम्मद बिन मोहम्मद यूसुफ कस्तूरी अल मोहम्मद रफीक लाहौर पुलिस के कोरोना वायरस के खिलाफ अक़दामात काबिल सताइश हैं और मेरे पहले बयान के बाद और पुलिस ने मुझे बुलाया और मुझे ब्रीफिंग दी मुकम्मल तौर पर एहतियाती तदाबीर के बारे में। तो मैंने रात भी एहतियाती तदाबीर के बारे में कहा था कि मैंने किसी की नफ़ी नहीं की और ना मैं करता हूँ ना मैंने की है। एहतियाती तदाबीर जो है वो इस्लाम का हिस्सा है। उनमें हाथ मिलाने से गुरेज करना, जो भी कोई मरीज आदमी है उससे, और वैसे भी दूसरे नंबर पे हैंड वॉश करना, तीसरे नंबर पे हाथों को बार बार धोना, चौथे नंबर पे समाजी राबतों में फासला रखना। इन सब हदायत की मैं मुकम्मल तईद और हमायत करता हूँ और तमाम पाकिस्तानी भाइयों से अपील करता हूँ कि तमाम हदायत पर मुकम्मल अमल करें और पब्लिक अमराज में जाने से एहतियात बरतें। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। देखा, इन्हीं लोगों की वजह से। अब देखो, पहले इन्होंने कहा कि सलाम लो, कोई भी आज इंसान वैसे नहीं जाएगा, टकने से टकना मिलाओ, मिल के जाओ, फिर के कहते हैं मैं देखता हूँ क्या होगा। और उसके बाद इन्होंने देखो क्या कहा कि खुद ही कह रहे हैं कि तदबीर पर अमल करो, परहेज करो, हाथ धो, ये सब चीज़ें करो और हाथ मत मिलाओ। अब खुद ही ये कह रहे हैं। अब देखो, जिन लोगों ने तो इनकी पहली वीडियो देखी होगी वो तो फिर हर किसी से यही कहेंगे ना कि नहीं यार, हम क्या कहते हैं सलाम लेना नहीं छोड़ सकते, हम तो एक दूसरे के साथ गले भी मिलेंगे। तो इन्हीं लोगों की वजह से दूसरे लोगों के कंसेप्ट ख़राब हो जाते हैं। ये जो गलत अफवाह फैला देते हैं पहले, उसके बाद इन्हीं लोगों की वजह से गलत कंसेप्ट फैल जाते हैं। अब आप ये वीडियो देखने आए तो आप भी यही सोच रहे हैं ना, क्योंकि आपने भी सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं यार, सलाम तो हम लेंगे, हम तो सुन्नत को नहीं छोड़ सकते। भाई सुन्नत को क्या कहते हैं, कहाँ से फिट कर लेते हो हर जगह से। अगर आप सुन्नत की बात कर रहे हो ना, तो कल मेरा भाई भी बता रहा था कि उन्होंने एक बताया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब एक इंसान को एक वबा लग गई थी, बीमारी थी, तो उन्होंने जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको दूर से ही मुसाफा कर दिया था। मतलब उन्हें दूर से ही कह दिया था कि अस्सलाम वालेकुम, कि उनके साथ हाथ नहीं मिलाया था। कंडीशन सम टाइम ऐसी बन जाती है कि इंसान को दूर रहना पड़ता है। आपको तो पता है कि किस कदर इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन बनी हुई है। आप इस्लाम को अंदर इसके साथ मत अटैच करें, ये चीज़ कुछ और है। और उसके बाद हमारे चंद साथी ऐसा क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि देखी जाएगी जो होगा, कि हमें अल्लाह ताला बचा लेगा, जब मौत आनी है तब देखी जाएगी, जब आएगी तब देखी जाएगी। ये क्या यार, हर चीज़ में देखी जाएगी, क्या मतलब कि हर चीज़ आप अल्लाह ताला पर छोड़ रहे हो। देखो, अल्लाह ताला भी कहता है कि पहले आप खुद कोशिश करो, फिर उसके बाद मुझ पर छोड़ो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आदमी ऊँट पर सवार था। तो वो ऊँट पर सवार था, तो उसने ना उसकी लगाम नहीं पकड़ी हुई थी। तो वो क्या कह रहा था कि अल्लाह ताला मुझे बचा लेगा, मुझे क्या ज़रूरत है लगाम की। तो उस पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले तुम लगाम को पकड़ो, फिर उसके बाद अल्लाह ताला पर छोड़ो, कि अब अल्लाह ताला के हिफ्ज़-ओ-अमान में। कि अब आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यार, आप एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि अगर आपके कहते हैं बाइक खड़ी की है, आपने गाड़ी के अंदर चाबी छोड़ दी है, उसके अगर लॉक भी नहीं किया उसको, अब शॉप के अंदर चले गए हैं और अब आप कहते हैं कि देखी जाएगी, अल्लाह ताला प्लीज़ इसकी मेरी बाइक की हिफाजत करना। कैसे भाई, पहले उसको लॉक करो, उसको चाबी जेब में रखो, फिर उसके बाद कहो कि अल्लाह ताला अब मेरी बाइक की हिफाजत करना। पहले खुद कोशिश करो, फिर उसके बाद अल्लाह ताला की हिफ्ज़-ओ-अमान में छोड़ो। लेकिन यहाँ पर तो लोगों का कंसेप्ट ही कुछ और है, पता नहीं कहाँ से कंसेप्ट ले आते हैं। और उसके बाद ये जो कुछ लोग कह रहे हैं कर्फ्यू भी गलत लगा है, यार कर्फ्यू लगना ही था, ये हमारे ही काम है। जब कहा जा रहा है घर बैठ जाओ, घर बैठ जाओ, तो क्यों नहीं बैठते हो?
घर बैठो ना, बिला वजह के कहते हैं पार्टियां हो रही हैं, बिला वजह के कहते हैं फंक्शन हो रहे हैं, टूर हो रहे हैं, तो होगा ना ऐसा, करना पड़ेगा उन्हें। आपने ये वीडियो देखें पहले। ये सब कुटाएंगे। चुप हो जाओ। ओह माय गॉड, जबरदस्त। तो ये भी लाजम था कि आपने देखे किस तरह वो मार रहे हैं, लेकिन ये लाजम है, ज़रूरी है, क्योंकि हम सुधरेंगे ही ऐसे, अदरवाइज हम सुधरने वाले हैं ही नहीं। दूसरा, आपको पता होगा कि इटली में हम में जैसे ही लोग थे वहाँ पर, वो भी क्या कहते हैं कोरोना वायरस को मजाक समझ रहे थे। आपको पता ही होगा उनका क्या हशर हुआ है। उनका प्रेसिडेंट इस कदर रो रहा था कि आम इंसान भी यार खुद उन्हें देकर रो पड़े। हमारे प्रेसिडेंट को पता है कि हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं जो कि इटली के पास थी। हम उतनी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, हम एक गरीब अवाम हैं, हम इतनी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अगर हम सब में कोरोना वायरस फैल गया तो हम कहाँ जाएंगे। आपको पता होगा कि इटली में हम में से 1000 गुना ज़्यादा हालात वहाँ पर पड़े हुए हैं, 1000 गुना ज़्यादा वो क्या कहते हैं तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन फिर भी उनका क्या हशर हुआ कि 4800 पता नहीं इसके 5000 के कहते हैं उनकी मौत हो चुकी है। तो वो इस कदर तरक्की याफ्ता होने के बाद ये खुद को नहीं बचा सके, तो हम क्या हैं। तो इसी वजह से वो सख्ती कर रहे हैं कि घरों में बैठ जाओ, प्लीज़ घरों में बैठ जाओ, ताकि एक दूसरे को इफेक्ट ना करो। अभी भी पाकिस्तान में क्या कहते हैं कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि प्लीज़ घरों में बैठ जाओ, घरों में बैठो, ताकि एक दूसरे को इफेक्ट ना करो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।